अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नई और डिफरेंट रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। आज हम ब्रेड के साथ बनाएंगे बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ पे 10 से 12 अदद ब्रेड के स्लाइस आपने लेने हैं और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं इसको हम काट लेंगे। तो इस रेसिपी में ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं इसका भी हम यूज़ करेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे तो ये भी हमारी रेसिपी में यूज़ होने वाले हैं, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो बस इस तरीके से सारी ब्रेड की कटिंग कर लेनी है और इसके बाद मैं आपको ब्रेड क्रम्स बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इतनी सारी ब्रेड है, इसको वेस्ट नहीं करना है। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह का मैंने दरदरा सा पीस लिया है इसको। तो ये ब्रेड क्रम्स हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन ली है, 150 ग्राम बोनलेस चिकन है हमारे पास। इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है और हरा धनिया मैंने लिया है आधी गड्डी के करीब। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में हमने चिकन को डालना है। इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बनाकर लिए और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन के 10 से 12 जवे लिए हैं, ये हमने ऐड कर दिए हैं। तो बस अब इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए फ्राई पैन मैंने लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर प्याज है 1 मीडियम साइज़ की, और बंद गोभी है थोड़ी सी, शिमला मिर्च है, गाजर है, हरी प्याज है। तो ये तमाम वेजिटेबल्स मैंने थोड़ी थोड़ी सी लिए। तो ये सब इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। एक मिनट तक इसे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ज़्यादा पकाने से सब्ज़ियों का जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको हल्का सा पका लिया है। तो अब मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल गई हूँ, यानी कि पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें जो हमने चिकन का कीमा बनाकर रखा है वो ऐड कर देंगे। मिनटों में ये फिलिंग बनके तैयार हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच के करीब, भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, मायोनीज़ डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब मायोनीज़ ऐड करनी है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है। उसके बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है। तो अब जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस हमने लिए थे, इनको हमने इस तरह से बेलन की मदद से फ्लैट करना है। तो इस तरीके से ब्रेड के सारे स्लाइसेस को हम फ्लैट कर लेते हैं, बेल लेते हैं अच्छी तरह से। तो इसमें अब हम इस तरह से 1 चम्मच फिलिंग का रखेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और इसकी स्लरी बना ली है। तो ये हम इसको चारों तरफ लगाएंगे ब्रेड के, अच्छी तरह से चारों तरफ लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं बनने के बाद।
तो अब इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे ब्रेड के स्प्रिंग रोल बहुत ही मज़ेदार से इस तरीके से बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने दबाते हुए इसे बंद किया है ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए अच्छी तरह से ये सेट हो गए, बहुत ही आसान तरीका है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। एक चम्मच फिलिंग का रखेंगे और चारों तरफ इसको पहले सेट करेंगे, उसके बाद चारों तरफ इसके जो हमने मैदे से स्लरी बनाई थी ये चारों तरफ अच्छी तरह से लगाएंगे और इसको इस तरह से उठाएंगे और फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको इस तरह दबाते हुए प्रेस करेंगे ताकि ये खुले नहीं। तो बस इसी तरीके से मैं सारे रोल तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए इतने सारे हमारे ये ब्रेड रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है और पतली सी इसकी स्लरी बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हम अंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम पहले मैदे में इस तरह से इसको डिप करेंगे, इसके बाद हम ब्रेड क्रम्स इस पर लगाएंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर लेते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सारे रोल पहले तैयार कर लेते हैं, इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए ये सभी मैंने तैयार करके रख लिए हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर अब हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ऑयल में हम ये डालेंगे, अब इनको फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो एक वक्त में जितने आएंगे उतने हम डालेंगे, ओवर क्राउड नहीं करना है। दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है। बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और जो इसकी फिलिंग हमने बनाई है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने लगा है। तो देख लेते हैं हम दूसरी साइड से पलट कर। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से बाकी सारे रोल भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही खाने में मज़ेदार बने हैं। इसका क्रंच मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही क्रंची, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी ये बनते हैं। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, वाह, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोग इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।